देखें कितना मज़े का, कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची है और खाने में भी इतना मज़े का ये स्नैक है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मैक्रोनी मसाला क्रिस्पी क्रंची स्नैक और बहुत ही इजी और आसानी से बन जाता है। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्राई पास्ता लिया है 1 कप। यहाँ मैंने मैक्रोनी ली है, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, चाहे तो पेनी पास्ता ले लें, शेल पास्ता ले लें, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो ये स्नैक बहुत ही बच्चों को पसंद आता है और टिफ़िन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं बच्चों को, और टी स्नैक भी एज अ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बॉईल करेंगे मैक्रोनी को। तो उसके लिए मैंने बॉइलिंग वाटर में नमक डाल दिया है 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दिया है। और अब हम अपना पास्ता डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन रखा हुआ है। अब हम इसको कवर करके बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। तो चेक करते हैं अपने पास्ते को। तो ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा पास्ता हम लोगों ने सारा पानी इसका निकाल लिया है और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और अब हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे अपनी मैक्रोनी पे। यहाँ पे अगर आपकी मैक्रोनी में थोड़ी नमी होगी तो आपको इजी रहेगा कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करने में। तो आपने अपनी मैक्रोनी को सुखाना नहीं है, बस पानी में से निकाल के फ़ौरन से उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की अच्छे से कोट कर देना है। तो उठा के चारों तरफ से हमने इसको बहुत अच्छे से कोट करना है। जितना अच्छे से ये कोट होगा उतना ही हमारा पास्ता क्रिस्पी और क्रंची होगा। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ डीप फ्राइंग के लिए हमने ऑयल ले लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी मैक्रोनी को क्रंची और क्रिस्पी होने तक और खूबसूरत सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर भी आ जाएगा और हमारा जो पास्ता है वो भी क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। तो बस आपने मेक श्योर करना है कि मीडियम फ्लेम पे हमने इसको ब्राउन कलर देना है और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो। बिल्कुल ऐसी वॉइस आए जिस तरह जब हम पापड़ को तोड़ते हैं तो उसमें से आती है। तो आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। ये देखिए यहाँ पे हमने अपना सारी मैक्रोनी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसको मसाला लगाएंगे जो इसके मज़े को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच नमक लिया है और हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। यहाँ पे चाट मसाला लेंगे आधा चाय का चम्मच और यहाँ पे लेमन पाउडर ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच और रेड पेपरिका ले रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। अगर आपके पास घर में आमचूर पाउडर है तो आप लेमन पाउडर की जगह वो ले सकते हैं, उससे भी बड़ा खट्टा और बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब हम अपने पास्ते के ऊपर इसको अच्छे से फैलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रंची और क्रिस्पी है और अब हम इसको मसाला लगाएंगे। तो मैंने मसाले को 1 बाय 1 डायरेक्ट नहीं डाला मैक्रोनी में, बल्कि सारे मसाले को पहले मिक्स किया है और फिर मैं सारी मैक्रोनी पे इसको लगा दूंगी। इससे ये होगा कि पूरी मैक्रोनी पे हर चीज़ का टेस्ट आएगा। तो इस तरह हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अगर तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इंशाल्लाह इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़ और व्लॉग लेके आती रहूँगी। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।